महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह भावनाओं, त्याग, कर्तव्य और बलिदान का भी युद्ध था। इसी युद्ध में एक ऐसा वीर था जिसका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। वह था भीम पुत्र घटोत्कच। वह राक्षस कुल में जन्मा था, पर उसका हृदय धर्म और पिता के सम्मान से भरा हुआ था। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर रात का अंधकार छाया हुआ था, तब घटोत्कच अपने पराक्रम की पूरी शक्ति के साथ कौरव सेना पर टूट पड़ा। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि जब घटोत्कच अपने अंतिम क्षणों में था, तब उसने कर्ण से क्या कहा और उसके शब्दों में कैसा भाव छिपा था। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा समय आया जब पांडव सेना संकट में पड़ गई। कौरवों की ओर से कर्ण युद्ध भूमि में उतरा था। कर्ण एक महान धनुर्धर था और उसके पास इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति अस्त्र था, जिसे वह केवल एक बार प्रयोग कर सकता था। यह अस्त्र उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। दूसरी ओर पांडवों की रक्षा के लिए घटोत्कच मैदान में उतरा। रात का समय था और रात में उसकी मायावी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। उसने आकाश में उड़ते हुए कभी विशाल रूप में धारण करके, कभी छोटे रूप में बदल कर कौरव सेना में भय और अराजकता फैला दी। जब घटोत्कच ने अपने अद्भुत पराक्रम से कौरवों को व्याकुल कर दिया, तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह किसी भी तरह इस राक्षस का अंत करे। कर्ण समझ गया कि यदि उसने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया तो पूरी कौरव सेना भी नष्ट हो सकती है। उसके सामने कठिन निर्णय था। वह जानता था कि यदि उसने यह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया तो अर्जुन के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। परिस्थिति ऐसी थी कि उसे यह बलिदान देना पड़ा। जब कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति उठाई, तब आकाश चमक उठा। घटोत्कच ने उस तेज को पहचान लिया। उसे समझ आ गया कि यह साधारण अस्त्र नहीं है। वह जान गया कि उसका अंत निकट है, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। वह जानता था कि यदि यह अस्त्र उस पर चलेगा तो अर्जुन बच जाएगा और धर्म की रक्षा होगी। अंतिम क्षणों में घटोत्कच ने कर्ण की ओर देखकर कहा कि हे कर्ण, तुम महान धनुर्धर हो, पर आज तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र मुझ पर चलाया है। तुम्हारा यह अस्त्र यदि अर्जुन पर चलता तो पांडवों के लिए संकट होता। आज मेरा प्राण जाना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने प्राण देकर अपने पिता भीम और अपने चाचाओं की रक्षा कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, पर मेरा हृदय धर्म के लिए धड़कता है। आज मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा बलिदान धर्म की विजय का मार्ग बन गया। कर्ण ने बिना कुछ कहे वह शक्ति उस पर छोड़ दी। वह अस्त्र वज्र की तरह घटोत्कच की ओर बढ़ा। घटोत्कच ने अंतिम क्षण में अपने शरीर को और भी विशाल कर दिया। वह आकाश में फैल गया ताकि जब वह गिरे तो कौरव सेना का अधिक से अधिक विनाश हो। अस्त्र उसकी छाती में लगा। वह घायल होकर आकाश से गिरने लगा। गिरते समय भी उसने हंसते हुए कहा कि हे कर्ण, आज तुमने मुझे मारा है, पर याद रखना कि इस एक अस्त्र के साथ तुम्हारी सबसे बड़ी आशा भी समाप्त हो गई है। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और उसके नीचे अनेक कौरव सैनिक दब गए। कौरव सेना में भय और शोक छा गया। दूसरी ओर पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आज घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कर्ण की दिव्य शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब अर्जुन के प्राण सुरक्षित हैं। घटोत्कच के अंतिम शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उसमें केवल कर्तव्य की भावना थी। उसने अपने जीवन को एक साधन माना जो धर्म की रक्षा के लिए था। वह जानता था कि युद्ध में हर किसी का अपना समय और भूमिका होती है। उसका समय आ गया था और उसने उसे पूरे साहस के साथ स्वीकार किया। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान दे सके। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर पांडवों को एक नई शक्ति दी। उसके अंतिम शब्दों में त्याग, साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश था। जब हम इस प्रसंग को याद करते हैं तो समझ में आता है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य की शिक्षा भी है। घटोत्कच ने मरते हुए जो कहा वह केवल कर्ण के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश था कि जीवन का मूल्य उसके उद्देश्य में है। यदि उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा हो तो मृत्यु भी महान बन जाती है। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। उसका नाम आज भी साहस और त्याग के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उसके अंतिम शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब भी जीवन में कठिन समय आए तो हमें अपना कर्तव्य और धर्म नहीं भूलना चाहिए। यही महाभारत का सार है और यही घटोत्कच के अंतिम क्षणों का सच्चा संदेश है। धन्यवाद।